और इसी बीच राजस्थान से ये बड़ी जानकारी। फर्स्ट इंडिया के सीईओ पवन अरोड़ा इस वक्त अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए सेंटर पर पहुंचे हैं। यहां वोट कास्टिंग करते हुए पवन अरोड़ा की ये तस्वीरें। फर्स्ट इंडिया के सीईओ हैं पवन अरोड़ा, उनकी ये तस्वीरें मिल रही है एक्सक्लूसिवली। आप भारत 24 पर देख रहे हैं। अपने मत का इस्तेमाल करते हुए पवन अरोड़ा की ये तस्वीर, सीईओ फर्स्ट इंडिया, यहां आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। मरुधरा में 199 सीटों पर चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है। ये प्रोसेस तेजी से बढ़ रहा है। लोग वोट कास्ट करने के लिए जगह जगह पहुंच रहे हैं और इसी बीच फर्स्ट इंडिया के सीईओ पवन अरोड़ा अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वहां पहुंचे हैं। मतदान करने के लिए वोटिंग सेंटर पर पवन अरोड़ा पहुंचे हैं। फर्स्ट इंडिया के सीईओ हैं पवन अरोड़ा और अपने वोट को कास्ट करने के लिए इस वक्त वो राजस्थान के रण में पहुंचे हैं। वहां पर अपने मत का इस्तेमाल इस वक्त पवन अरोड़ा कर रहे हैं। फर्स्ट इंडिया के सीईओ हैं पवन अरोड़ा और वोट कास्ट करते हुए ये तस्वीरें उनकी मिल रही है। मेरी सहयोगी आयुषी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। आयुषी, ये तस्वीरें मिल रही हैं, पवन अरोड़ा अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं और इसके साथ ही जो राजस्थान के रण में इस वक्त जिस तरीके से वोटिंग चल रही है, प्रतिशत बेहद उम्दा है, काफ़ी ज़्यादा है और महिलाओं की तादाद भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो राजस्थान का जो ये रण है, आज के दिन का इंतजार कर रहा था और आज वोट कास्टिंग के साथ ही बड़ा निर्णय होगा कि कौन सी पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करेगी और जीत किसके सर सजने वाला है। फिलहाल मैं सामुदायिक केंद्र बी ब्लॉक मालवीय नगर में मौजूद हूँ, जहाँ पर फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा पहुँचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। लेकिन इससे पहले देखिए, सुबह 6 बजे से न केवल मैं बल्कि भारत 24 की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और हम लोग हर एक पोलिंग बूथ में जाके ये अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का मतदान पिछली बार से कितना ज़्यादा अलग होने वाला है। और ऐसे में तस्वीरें हमें काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक देखने को मिल रही है और ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि पिछली बार जो 74% वोटिंग हुई थी, इस बार बढ़कर 80 तक पहुंचे या 80 को क्रॉस कर जाए। अब तक फिलहाल आपको बता दें, पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटिंग तिजारा में हुई है 52%। हो सकता है आंकड़ा अब बढ़ भी गया हो। शिखा, ठीक है आयुषी, आप लगातार बने रहिएगा। इसी बीच एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा दे। फर्स्ट इंडिया के सीईओ पवन अरोड़ा वोट कास्ट करने के लिए, यानी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आयुषी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और पवन अरोड़ा भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आयुषी, आप उनसे बातचीत कर रही हैं और क्या कुछ उनका कहना है आज इस वोटिंग को लेकर? हर चुनाव में मेरा रहता है कि मैं पूरे परिवार के साथ मतदान करने आता हूं। मेरा अपना मानना ये है कि हमारा लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब हम इस मतदान की प्रक्रिया के हिस्सा बने। और एक तरह से लोग कहते हैं कि वोट देना आपका अधिकार है, तो मैं कहता हूँ ये अधिकार ही नहीं है बल्कि आपका कर्तव्य भी है। तो एक अच्छी सरकार का चुनाव हो, एक अच्छे भविष्य का निर्माण हो, इसके लिए सभी को वोट देना ज़रूरी है। एक ये बहुत ही संतोष की बात है कि अभी तक लगभग 50% मतदान हो चुका है और जितने प्रयास इस बार हुए हैं कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके, उसके लिए लोगों को घर घर जाकर के विभाग की ओर से, निर्वाचन विभाग की ओर से पर्चियों का वितरण किया गया है। इसके अलावा ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग हैं, 80 साल से ऊपर हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए घर पे ही वोटिंग की व्यवस्था की गई है। और दूसरा एक ख़ास परिवर्तन इस बार जो है, वो जो पोस्टल बैलेट पेपर इशू होते थे सरकारी कर्मचारियों को जो कि पोल ड्यूटी पे जाते हैं, उनमें से अधिकांश लोग अपना पोस्टल बैलेट पेपर भर के वापस जमा नहीं करा पाते थे। पिछले चुनाव के आंकड़े में देख रहा था तो लगभग 1,67,000 सरकारी कर्मचारियों ने पोल ड्यूटी पे जाने के बाद अपने पोस्टल बैलेट जमा नहीं कराए थे, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। जबकि दोनों पार्टियों के बीच में हार जीत का अंतर मात्र 1,91,000 था। अब आप सोचिए, 1,91,000 के अंतर में 1,67,000 पोस्टल बैलेट वापस नहीं आए। अगर वो वापस आए होते तो वो मतदान को, या कह सकते हैं कि जो मतदान का जो निर्णय है या सरकार बनाने का निर्णय है, उसको प्रभावित कर सकते थे। तो इस बार निर्वाचन विभाग ने बहुत अच्छा प्रयास किया है कि सरकारी कर्मचारी जब मतदान ड्यूटी के लिए जा रहे थे तो वहीं उनको उनका वोट दिया गया और उनको वहीं पे मतदान करने की सुविधा दी गई। और मेरे पास जो एक मोटा आंकड़ा है, एक अनुमान है, करीब करीब 2 लाख कर्मचारियों ने इस मतदान का मताधिकार का उपयोग किया है और करीब करीब 60,000 दिव्यांगों और बुजुर्गों ने इस मताधिकार का उपयोग कर लिया है।
तो इससे निश्चित तौर पे पोल प्रतिशत बढ़ेगा और एक जागरूकता भी आई है, लोग जागरूक हुए हैं और एक चेंजेस और मेरे को देखने में मिल रहे हैं कि यूथ काफ़ी उत्साह के साथ इस बार मतदान में भाग ले रहा है। तो यूथ का जो वोट है वो भी काफ़ी असर डालेगा इस बार के चुनाव परिणामों पे। तो इन सब बातों को देखने के बावजूद इस वक्त मैं हमारे सभी दर्शकों से और आम जन से अपील करना चाहूँगा कि अभी भी काफ़ी समय बाकी है, 6 बजे तक का मतदान का समय है। आप सभी अपने बाकी सब काम छोड़ करके इस ज़रूरी काम के लिए घर से निकलें और अपना वोट ज़रूर डालें। यही मेरी अपील है। थैंक यू। तो वोटिंग की अपील पवन अरोड़ा की तरफ से की गई। फर्स्ट इंडिया के सीईओ हैं पवन अरोड़ा। और आयुष, ये देखिए बड़ी खूबसूरत सी बात उन्होंने कही। एक तो उन्होंने आंकड़े बताए और उन्होंने ये कहा कि 2018 के चुनाव में क्या चीज़ें प्रभावित कर सकती थी सरकार को लेकर, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो सरकारी लोग हैं जो इसमें उनका भी कहीं ना कहीं योगदान होता है, जो यहाँ पर अलग अलग जगहों पर होते हैं मौजूद, उनको लेकर के भी पवन अरोड़ा ने बहुत अच्छी बात कही। साथ ही वोटिंग परसेंटेज और युवाओं में किस तरीके से वोटिंग को लेकर के ये इच्छा होनी चाहिए, इसका भी जिक्र उन्होंने किया।